नमस्कार मित्रों, मैं हूं NITN भानु और आपका मेरे चैनल एडवर्टेक्स पे स्वागत है। मित्रों, हम लोग पिछले पार्ट में थर्ड चैप्टर क्लास 8 के थर्ड चैप्टर का ऊपर पहले कुछ पार्ट को देखा है। अभी हम दूसरे पार्ट पर हैं और कोशिश करते हैं कि इसमें ख़त्म हो जाए। 40 से 50 मिनट का वीडियो रखेंगे, ठीक है। 5-7 मिनट आगे पीछे हो सकता है, बट मैनेज करके चलेंगे, ठीक है। ये क्लास 8 to 12 का मैथ्स का सीरीज़ है। पूरा NCERT हम लोग 12 तक का कवर करेंगे इस सीरीज़ में, ठीक है मित्रों। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, क्लास 8 का थर्ड चैप्टर है और इसमें हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। पहले तो आप ये समझिए कि ये क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब होता है कि 4 कोने वाला कोई भी फिगर, ठीक है। मतलब कि 4 कोना होना चाहिए, कैसा भी हो लेकिन 4 ही हो, ठीक है। 5वां इसमें नहीं होना चाहिए। इसमें पहला टॉपिक क्या है मित्रों? इसमें पहला टॉपिक है ट्रपीजियम। क्या है मित्रों? ट्रपीजियम। तो ट्रपीजियम क्या है? ट्रपीजियम इज क्वाड्रिलेटरल। पहला तो ये है फर्स्ट कंडीशन कि ये क्वाड्रिलेटरल है, 4 कोने होंगे इसमें, और इसमें पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होते हैं, ठीक है। 2 लाइंस पैरेलल होंगे, ठीक है। और उसके अलावा कैसा भी कनेक्शन हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट 2 लाइंस पैरेलल होने चाहिए और 4 कोने होने चाहिए। इसके एग्जांपल्स आप ये सब देख सकते हैं, ठीक है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें पैरेलल नहीं है। ये भी क्यों नहीं है? पैरेलल नहीं है। इसमें पैरेलल हैं लेकिन इसमें 5वां कोना भी यहाँ पे आ जाता है ना, 1 2 3 4, ये 5वां कोना, इसलिए ये ट्रपीजियम नहीं है, ठीक है मित्रों। आगे बढ़ते हैं, इसको आप करके देखिएगा, मतलब एक्टिविटी है, उससे आपकी थोड़ी मेंटल ग्रोथ, दिमाग भी खुलेगा, ठीक है। एक इसमें स्पेशल केस आता है ट्रपीजियम में। पहला जो हम ट्रपीजियम पढ़ रहे हैं उसमें कि ये स्पेशल केस आता है आइसोसेलेस ट्रपीजियम। आइसोसेलेस ट्रपीजियम जहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा मित्रों हम बताते चलेंगे, जहाँ पे डेफिनेशन है, कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है, बस रटने वाली चीज़ है, तो वो लिखा हुआ है किताब में, तो आप उसको बस याद करते चलेंगे। आइसोसेलेस ट्रपीजियम क्या हो जाता है कि जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रपीजियम जो है वो इक्वल लेंथ के हों। जैसे कि ये है ना, मान लेते हैं ये ऐसा कुछ, ठीक है। ये क्या है? ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल लाइंस है। ये दोनों पैरेलल नहीं है, लेकिन इसका लेंथ अगर 3 है और इसका भी लेंथ 3 है, यूनिट आप मान लीजिए कि सेंटीमीटर मान लीजिए, इसका भी 3 सेंटीमीटर है, इसका भी 3 सेंटीमीटर है, दोनों अगर सेम है, नॉन पैरेलल साइड्स का अगर लेंथ सेम है तो वो आइसोसेलेस ट्रैपीजियम है, ठीक है। एक तो ऐसा हो सकता है, एक ऐसा हो सकता है, एक ये भी हो सकता है ना। देखिए ये 3 सेंटीमीटर हो, ये 3 सेंटीमीटर हो, और ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है। ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तो ये नॉन पैरेलल साइड्स क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? मैंने नॉन पैरेलल साइड्स क्या है? इक्वल लेंथ क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्रपीजियम हो जाएगा, ठीक है मित्रों। ठीक है, अगला इसमें क्या है? काइट है, ठीक है। एक बार ट्रपीजियम को समराइज कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा कुछ समराइज नहीं करेंगे, बस ट्रपीजियम, ट्रपीजियम, राइट। 2 कंडीशंस, बस कंडीशन तक रखेंगे। कंडीशन 1 क्वाड होना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल्स होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन क्या है? ठीक है, 2 लाइंस पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल हम लोग ऐसे लिखते हैं, आप परपेंडिकुलर शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये पैरेलल ऐसे लिख दिया, ये परपेंडिकुलर ऐसे लिख दिया, तो कभी मैं ऐसा लिख दूँ तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। 2 लाइंस पैरेलल, ठीक है। पैरेलल जैसे दिख रहे हैं ना, बस ऐसे लिख रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं काइट्स पे। ये देखिए ये काइट, काइट में क्या है? काइट स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 कोने इसमें भी होंगे। आपने पतंग देखा होगा ना, वही है, ठीक है। इसमें क्या कंडीशंस हैं? 2 डिस्टिंक्ट कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स, साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। अभी इसमें क्या बोला है, पहले काइट समझते हैं फिर इसको समराइज कर लेंगे हम लोग। तो काइट्स क्या है कि आपका मान लीजिए ये काइट, इसी में देख लीजिए, ये जो एडजेसेंट पेयर्स है ना, इनको हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट पेयर्स बोलते हैं, या 2 कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स बोल सकते हैं। तो ये 2 कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स जो हैं वो सेम साइज़ के होंगे, मतलब सेम लेंथ के होंगे, और इधर भी 2 सेम लेंथ के होंगे, ठीक है।
तो काइट्स को अगर समराइज करें कि KITE काइट, काइट क्या एक तो क्वाड्रिलेटरल है, लाल से लिख रहे थे तो लाल से ही कंटिन्यू करते हैं। एक तो ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, इसमें इससे दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है मित्रों, दूसरा ये है कि टू डिस्टिंक्ट कॉन्सिक्यूटिव पेयर्स आर इक्वल इन लेंथ, टू डिस्टिंक्ट DISTINCT, टू डिस्टिंक्ट consecutive pair of equal length, ठीक है। तो टू डिस्टिंक्ट कॉन्सिक्यूटिव पेयर्स, पेयर्स कितना हो गए, पेयर एक पेयर में दो होते हैं और दो ऐसे होंगे तो ये चार हो गए। तो एक तो ये हो गया, एक डिस्टिंक्ट पेयर ये हो गया, एक डिस्टिंक्ट पेयर ये हो गया। तो टू डिस्टिंक्ट कॉन्सिक्यूटिव पेयर्स होने चाहिए जिनके आपस में ये साइज बराबर हो। अब ये बताइए, आप ये सोच के देखिए कि एक स्क्वायर अगर है तो क्या उसको हम काइट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है ना कि आपका ये सेम है, ये और ये सेम है, स्क्वायर है ये, मतलब अभी दिख रहा होगा थोड़ा काइट जैसा, थोड़ा इसको सही से बना देता हूँ, ठीक है, ये स्क्वायर है। क्या इसको हम काइट बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, क्या ये दूसरा सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब दिमाग में दोहराइए, तब तक मैं आगे बताता हूँ आपको। अभी पैरेललोग्राम आ जाएगा, चलिए इसको ख़त्म ही करते हैं, ठीक है। ठीक है बेटे, आप इस क्या लगा आपको, मैंने 2 मिनट दिया था, मैंने भी मतलब मुझे पता था, बट मैंने फिर भी एक बार थोड़ा चेक कर लूँ, क्योंकि एडिट का तो ऑप्शन नहीं है अपने पास, 1 RB यू नो, तो मैंने भी चेक कर लिया, बट हाँ मैं सही था, ठीक है। काइट्स में क्या है ना कि अभी आप ये देखिए, ये एंगल्स देख रहे हैं आप, ये एंगल अलग अलग हैं, ठीक है। ये और ये सेम हो सकता है, लेकिन ये और ये सेम नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें जब स्पेशल केस होता है, इसका एक काइट का एक स्पेशल केस क्या होता है, स्क्वायर होता है। स्क्वायर में क्या होता है कि आपका ये ऑल इक्यू एंगुलर काइट्स आर स्क्वायर, ठीक है, मतलब कि ये इसके कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या बोला है, दूसरा कंडीशन ये बोला है कि टू डिस्टिंक्ट कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स, टू डिस्टिंक्ट कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स, तो एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, ठीक है। तो दो तो होने ही चाहिए, ठीक है, दो है ना हमारे पास, भले वो आपस में भी सेम है, दोनों पेयर आपस में सेम है, बट दो तो है ना, ठीक है। आगे बढ़ती है, आप एक्टिविटी है, करके देखिए, कुछ काम का होगा तो मैं इसमें बता देता हूँ, ऐसे नहीं है काम का, ठीक है मित्रों। आगे बढ़े, आ जाइए, अब आ जाते हैं हम लोग, अरे भाई कितना ऊपर नीचे करता है, पैरेललोग्राम पे। मित्रों पैरेललोग्राम क्या होता है, अभी हमने ट्रेपीजियम पढ़ा था ना, ट्रेपीजियम में क्या पढ़ा था कि ट्रेपीजियम में ये दो पैरेलल होने चाहिए, राइट, और ये कैसे भी हो चलेगा, हमको कोई मतलब नहीं है इससे। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है, ठीक है। ये देखिए पैरेललोग्राम्स, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, ठीक है। ये नहीं है, ये ट्रेपीजियम है ना, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, लेकिन ये और ये पैरेलल नहीं है। इसमें भी ये पैरेलल हैं, हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों तो एकदम ही दिख रहे नहीं हैं। इसमें तो खैर क्वाड्रिलेटरल ही नहीं है। ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल
ठीक है, एक 4 से ज़्यादा साइड है ना। अब यहाँ पे एक स्पेशल केस आता है रेक्टेंगल का। ये देखिए रेक्टेंगल आपको पता होगा, ये है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ठीक है, और सारे एंगल 90 डिग्रीज होते हैं। तो ट्रेपेजियम का क्या, सॉरी, इसका पैरेललोग्राम का क्या कंडीशन है? यहाँ पे भी 2 कंडीशन है पैरेललोग्राम का। इसको ना थोड़ा ऐसा लिखते हैं, शॉर्टकट में बताया आपको कैसे लिखते हैं। पैरेललोग्राम, ये पैरेललो हो गया और ये ग्राम हो गया, ठीक है, ठीक है। इसके भी 2 कंडीशन है। पहला तो क्वाड, ठीक है, और दूसरा क्या है? दूसरा ऑपोजिट साइड पैरेलल होंगे, ठीक है, ये पैरेलल है। अब इसका डेफिनेशन ये देखिए, ये है ना, ये लिखा हुआ है, अ पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया पैरेलल क्या होता है? मैंने पैरेललोग्राम में पैरेलल क्या क्या सब होता है। ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम में क्या अंतर है? क्या हम एक पैरेललोग्राम को ट्रेपेजियम बोल सकते हैं? सोच के देखिए, बिल्कुल बोल सकते हैं। ट्रेपेजियम का तो दोनों क्वाड्रिलेटरल्स हैं, ठीक है, ठीक है, ट्रेपेजियम भी क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम भी क्वाड्रिलेटरल है, दोनों क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। इसका कंडीशन क्या है? एक पेयर होना चाहिए हमारे पास पैरेलल, ठीक है, इसमें तो 2 पेयर पैरेलल हैं, इसलिए कंडीशन क्या है? 2 पेयर पैरेलल होना चाहिए। अब 2 पेयर अगर पैरेलल हैं तो इसको तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, तो हर पैरेललोग्राम जो है वो ट्रेपेजियम है, लेकिन हर ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं है, ठीक है, आप ये याद रखेंगे, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये सारे के सारे पैरेललोग्राम्स हैं, ठीक है, और ये क्या है? ट्रेपेजियम है, ठीक। अब हर पैरेललोग्राम क्या है? ट्रेपेजियम के अंदर में आता है, लेकिन हर ट्रेपेजियम जो है पैरेललोग्राम के अंदर नहीं आता है, ठीक है। ऐसा आपको समझ में आ गया होगा अभी। अब इसमें क्या है ना, कुछ बातें की जा रही हैं, ठीक है। अभी क्या है कि एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या हैं? अब इसमें 4 साइड होते हैं, 4 एंगल होते हैं, कुछ इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, इसको बेसिकली डिस्क्राइब किया गया हुआ है, ठीक है। ये पैरेललोग्राम है, राइट, ये इसी फोटो को लेकर चलते हैं हम, चलिए एक बना ही लेते हैं। ये एक पैरेललोग्राम है, ये इसका पैरेलल, ये इसका पैरेलल, ठीक है। अभी क्या हो गया है, बोला गया है कि इसको अपोजिट साइड्स बोलते हैं, मान लेते हैं ए बी सी डी। एक और चीज़, कभी भी आप ऐसे नंबरिंग करें ना तो ऐसा मत कीजिएगा कि यहाँ ए लिखा फिर बी लिखा, यहाँ सी यहाँ लिख दिया। सी यहाँ अगर लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है लिखने में, नाम कोई सा भी आप कोई डाल सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि जब हम फ्लो में होते हैं ना लिखने के, तो हम ऐसा लिख देते हैं कि मान लीजिए हमको ए बी और बी सी लिखना था, क्योंकि मैं इसको, इस लाइन को और इस लाइन को और इस लाइन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ए बी और बी सी। तो आप क्या करेंगे, ए बी और बी सी ही लिख देंगे, और आपको एक्चुअली लिखना था, क्योंकि डी आपने यहाँ लिखा हुआ था ना, तो आपको एक्चुअली लिखना था ए बी और बी डी, लेकिन आपने ए बी और बी सी लिख दिया, क्योंकि पढ़ा आपने ए बी और बी सी के हिसाब से होता है, ठीक है। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं, नाम है बेसिकली, तो उसका ध्यान रखना है, और क्या ही है, ठीक है। अभी देखिए इसको क्या बोलते हैं, ये और ये साइड अपोजिट साइड्स हो गए, ये और ये साइड्स अपोजिट साइड्स हो गए, ठीक है, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल अपोजिट एंगल्स हो गए, अपोजिट हो गए ना, ठीक है। और ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल्स होंगे। तो ए एंगल ए एंड एंगल डी, देख पा रहे हैं आप, एडजेसेंट है, एडजेसेंट, ठीक। एंगल बी और डी क्या है,
एंगल बी एंड एंगल डी क्या है, अपोजिट है, ठीक है। और क्या है, ए बी और डी सी अपोजिट साइड्स है, और ए डी और बी सी अपोजिट साइड्स है। लिख लीजिए ए बी और ए बी और ए डी, ये क्या है, एडजेसेंट साइड्स है। एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब पता है ना आपको, किन्हीं को नहीं पता। एडजेसेंट मतलब बगल में होता है, ठीक है। मेरे बगल में क्या है, व्हाट इज एडजेसेंट टू यू, ठीक है। एडजेसेंट मतलब जस्ट बगल वाला हो गया, ठीक है। अपोजिट मतलब उल्टा वाला हो गया, ठीक है। तो एडजेसेंट है, तो ए बी और ए डी एडजेसेंट है, और ए डी एंड बी सी, या फिर ए बी और डी सी, ये क्या है, ऑपोजिट है, ऑपोजिट साइड्स। ये एंगल था, ये एंगल था, ये दोनों ये साइड्स था, ठीक है। ये बस आपको नाम पता होना चाहिए, क्योंकि आगे ये काम आएगा, ठीक है। इसमें प्रॉपर्टी 1 पे आते हैं, ठीक है। ये आप करके देखिएगा, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस में नहीं है। ठीक, ये कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, आप वो करके देख सकते हैं, ठीक है। दोनों लेंथ सेम होते हैं, ऐसा मतलब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए तो ज़रूरी है, तो आप एक बार करके पर जरूर लीजिएगा उसको, ठीक है। इसमें यह प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी नंबर 1, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अभी आपने जो ये एक्टिविटी किया होगा उसमें या किया होगा या करेंगे, उसमें ये लिखा हुआ है कि द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये 3 होगा तो ये भी 3 होगा, ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा, ठीक है। अब इससे हमको याद आ जाता है, क्या याद आता है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। एक स्पेशल केस पढ़ा था ना ट्रेपेजियम का, आइसोसेलेस वाला, ये यही है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम है, और ट्रेपेजियम में भी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, ठीक है। तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब इसको प्रूफ किया गया है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको प्रूफ किया गया हुआ है। कैसे प्रूफ करते हैं इसको, ठीक है। ये एक एक्टिविटी है, ट्राई दिस करके जो भी एक्टिविटी है वो करके देखिएगा। पहला प्रॉपर्टी ये था, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये पहला प्रॉपर्टी था। तो हम इसका प्रूफ देखेंगे अब, ठीक है। प्रूफ से बहुत लोगों को डर लगता है ना, एग्जाम अगर गलती से भी पूछ देना कि इसको प्रूफ करो भाई, या पहला प्रॉपर्टी नाम लिख देगा कि ऐसा उल्टा वाला जो है साइड्स बराबर है, उसको आप प्रूफ कीजिए, ठीक है। तो काफ़ी बच्चे बहुत डर जाते हैं इस चीज़ से। तो आपको हम यहाँ डरेंगे नहीं, मैं आपको एग्जैक्टली एक्सप्लेन करूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसको कैसे करना है, ठीक है। अब देखिए, ये एक पैरेललोग्राम ले लिया, ठीक। ये एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, ठीक है। बी के बगल में सी है, यहाँ सी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। इसको एंगल 1 बोला है, इसको एंगल 2 बोला है, इसको एंगल 4 बोला है, इसको एंगल 3 बोला है, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है, वही सब लिखा हुआ है। अभी देखिए ना, इसमें आपको पैरेलल लाइंस पता है क्या? मैंने मेरे ख्याल से तो आपने पढ़ा होगा, क्योंकि ये सीधा सीधी बात कर रहा है। मैं आईसीएसई बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, तो मुझे थोड़ा कम आइडिया है कि आपके पिछले क्लासेस में ये था या नहीं था। जो भी था, मैं थोड़ा सा एक पैरेलल लाइंस बता देता हूँ आपको। बहुतों को समझ में नहीं आता है पैरेलल लाइंस, काफ़ी टफ होता है। टफ नहीं होता है, मतलब पढ़ाने वाला भी ढंग का चाहिए वैसा कुछ। पैरेलल लाइंस, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट्स आएंगे, ठीक है। ये आपको नहीं पता है तो आपको पैरेललोग्राम में दिक्कत होगा, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस, बियर विथ मी, सुनते चलिए, हम लोग इसको ख़त्म करते चलेंगे, ठीक है। पैरेलल लाइंस की बात हो रही है, पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस, बस अब ध्यान से देखिए, ठीक है। ये पैरेलल है इसके, और ये क्या है, इंटरसेप्टर है, इंटरसेप्ट कर रही है ये लाइन, ठीक है। अभी देखिए, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। तो एक लाइन यहाँ जा रहा है, तो ये एंगल जो है सो ये एंगल के बराबर होगा,
ठीक है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। अभी हम नाम देके आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और इसलिए ये इसके बराबर। तो इन दोनों का एंगल, जैसे अभी इसको नाम कर लें, ठीक है, थोड़ा छोटा लिखते हैं, मेरे पास थोड़ा वर्क स्पेस का कमी है यहाँ पे, तो थोड़ा छोटा लिख के काम चलाते हैं, छोटा में भी समझ में भी आ जाएगा ना। ये देखिए, ये एंगल और ये एंगल, तो इसको मान लीजिए, इसको हम ए बोल देते हैं, इसको ए बोल दिया, ये बी बोल दिया, ये सी बोल दिया। तो यहाँ पे क्या है, ए इक्वल टू, डिग्री में लिखा हुआ है, एंगल हम नहीं लिख रहे हैं, मान के चलिए कि एंगल ही का बात हो रहा है, मान के चलिए एंगल का ही बात चल, ये तीनों बराबर होंगे। ये दोनों किस प्रॉपर्टी से बराबर होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एक चीज, जब आप पैरेलल लाइंस बनाते हैं तो पैरेलल लाइंस कहाँ मीट करेंगी, आप सोच के देखिए। तो चाहे तो आप इसको जवाब ये दे सकते हैं, पैरेलल लाइंस नेवर मीट, ठीक है, या पैरेलल लाइंस मीट एट इन्फिनिटी। चाहे तो वो कहीं नहीं मिलता है, अगर मिलता भी है तो इन्फिनिटी पे मिलता होगा, लेकिन ज़्यादा सही यही है कि वो कहीं नहीं मिलता है। इन्फिनिटी चूँकि कोई देखा ही नहीं है, ऐसा कोई जगह है, तो हम लोग बोल देते हैं इन्फिनिटी मिला होगा। होता ना कि भाई हमसे कुछ नहीं हो, वो है तो भगवान भरोसे, तो भगवान कोई देखा नहीं लेकिन फिर भी उसके भरोसे, तो वैसे ही ये भी हो जाता है, राइट। तो पैरेलल लाइंस का ये बात था। तो हमने पहला चीज़ क्या देखा इसमें कि एंगल ए बी सी है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी है, तो इसमें ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगर ये कॉन्सेप्ट दोबारा रिपीट होंगे डाउन द लाइन इस चैप्टर में, तो मैं इस कॉन्सेप्ट में शायद ही कुछ बताऊं, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि आप शुरू से ही देख रहे होंगे इस लेक्चर को, और अगर होगा भी तो मैं मेंशन कर दूंगा कि आप उस टॉपिक पे चले जाइए, वहाँ आपको बेसिक्स मिल जाएंगे, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना मतलब लेक्चर का टाइम बढ़ाता है ना। तो बी और सी है, राइट, बी और सी क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, वर्टिकली अपोजिट है, ठीक। ए और सी कैसे इक्वल है, ए और सी भी इक्वल है। ए और सी इक्वल के लिए क्या ये नाम आएगा, इसको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ए और बी कैसे इक्वल है, ए और बी भी इक्वल है, इसको क्या नाम से बुलाते हैं, ठीक है, इसको नाम से बुलाते हैं ए और बी को ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक। ए सी के बराबर है, क्यों के बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि जो लाइन, ये दोनों सेम ही लाइन है, बस जगह घसका हुआ है, लाइन सेम है, बस इसका थोड़ा जगह ऊपर है, तो इसके साथ जो एंगल बना रही होगी वो भी इसके साथ भी एंगल बना रही होगी, ठीक। तो ये तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग में ये एंगल है, ठीक है। दूसरा केस क्या बनता है, ये वाला B इक्वल टू सी, मान लेते हैं यहाँ एक एंगल है, ये ए और बी कैसे बराबर हो गए वो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। यहाँ एक एंगल है, ये मान लेते हैं ए डी है, ठीक है। और B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस डी, ये समझ में आ रहा है क्या आपको। B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये जो B है, ये जो इधर B लिखा हुआ है ना, ये जो है का D से क्या रिलेशन है, तो B प्लस डी इक्वल्स टू 180, तो B इक्वल्स टू, पहले तो B प्लस डी, ये इसको साइड करो, B प्लस डी इक्वल्स टू 180 डिग्री है, एक लाइन पे 180 डिग्री होता है ना, हाफ सर्कल इज 180 डिग्री, तो B प्लस डी 180 डिग्री के बराबर है, तो B बराबर क्या है, 180 माइनस डी है, ठीक है। अभी आपको ये पता होगा कि C इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस डी, ये लिख सकते हैं, फिर से देखिए एक बार,
सी जो है वो इस वाले लाइन से अब बात कर रहे हैं, ये ऐसा कुछ लाइन से बात कर रहे हैं जिसमें ऐसा पैरेलल निकल रहा है, ये वाला, ये टोटल 180 हो गया, सी और डी मिला के 180 हो गया, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस ये डी, ये लिख दिया। अभी सी बराबर, चूंकि पैरेलल लाइन्स है तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है, इसलिए इसको हम बोल देते हैं ए के बराबर हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक। तो मतलब कि यहाँ से ये हमको पता चलता है कि ये देखिए ये और ये सेम है, ये और ये और ये दोनों सेम है ना, तो B इक्वल टू सी इक्वल्स टू ए। आपको समझ में आ गया? ठीक है, फिर से एक बार देखें क्या, फिर से एक बार देखिए जल्दी से। C प्लस डी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज है, राइट। तो C इक्वल्स टू क्या हो गया 180 डिग्री माइनस डी, कोई दिक्कत? ठीक। B प्लस डी इक्वल्स टू 180 डिग्री से हाफ ऑफ सर्कल की बात हो रही है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो B बराबर क्या हो गया 180 डिग्री माइनस डी। अब C क्या था, C क्या था कि C सेम ही लाइन का ऊपर वाला वर्जन था, मतलब एक पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन है और ये पैरेलल लाइन है, तो इन दोनों में खाली जगह का ही फासला है, बाकी सेम है। तो ए और सी हमने बोला था कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है, क्योंकि कोई लाइन जो इसको जितने पे काट रही है उतने डिग्री पर इसको भी काटेगी, क्योंकि लाइन दोनों सेम ही है, बस जगह घसका हुआ है। तो ए और सी, तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोल देंगे हम ए के बराबर है ना, सी इक्वल्स टू ए। अभी देखिए यहाँ बी इक्वल्स टू ये आ गया, तो यानी कि इसको हम सी के बराबर बोल सकते हैं, सेम चीज़ लिखी हुई है ये। और सी को हम पहले ही क्या बोल सकते हैं, ए बोल चुके हैं। समझ में आ गया आपको ये पैरेलल लाइंस का ये कॉन्सेप्ट? और भी एंगल्स हैं, वो भी एक दो एंगल्स और हैं, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आता है कि हमने अभी देखा ना C इक्वल्स टू 180 माइनस डी, ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं, C को हम A लिख देते हैं, A इक्वल्स टू 180 माइनस डी, A प्लस डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। कोई दिक्कत मित्रों, ये समझ में आ गया आपको? ठीक है। अगर किन्हीं को अगर ये आता हो तो आप इसको स्किप करके आगे निकल सकते हैं। मैं थोड़ा पैरेलल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे ज़रूरत आएगा और आगे फिर मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट नहीं कर पाऊँगा, तो मैं एक बार ही बता देता हूँ बढ़िया से। तो अब डी को क्या बोलेंगे, डी और ए जो है, ए प्लस डी जो है वो 180 डिग्री है, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, एक तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आ गया, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल आ गया। अब ये वर्टिकली अपोजिट हमने बता दिया आपको कैसे बराबर है। तो ये मान के चलें कोई भी एक्स लिखा हो तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर होंगे, और ये एंगल और ये हमेशा बराबर होंगे। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं और ये वर्टिकली अपोजिट हैं, तो ये दोनों हमेशा बराबर होंगे, ठीक है। ठीक है, अरे आजा भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। तो ए प्लस डी क्या हो गया 180 डिग्री आ गया। डी का नाम होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। ये क्या नाम, पैरेलल लाइंस पर है, 15-17 साल हो गया, उसके बाद कभी मूवी नहीं देखा है, तो अचानक से नाम उतर जाता है दिमाग से, बट ठीक है याद आ गया। को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं इसको, ठीक है। को इंटीरियर एंगल्स मतलब दोनों इंटीरियर है, ये इंटीरियर अल्टरनेट है, ये अल्टरनेट एंगल्स जिसको मैंने बोला था ना, ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है और ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। और ये तो आपको पता है, ये दोनों मिला के सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ये 180 माइनस ए इक्वल्स टू ये एंगल हो जाता है, ठीक है। तो इसको को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? और कुछ इसमें नया आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, बाकी जितना बताया है वो आप समझ के रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ाने बैठो ना तो फिर मुझे पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम मैं पढ़ा सकता हूँ, और ज़्यादा लंबा खींच दूंगा तो आप लोगों के लिए हेडेक हो जाएगा कि भाई टीचर पका रहा है? ठीक है, कोशिश करता हूँ कि आपके साथ मिला जुला एक समय लेके चले, ठीक है। ये देखिए, ये आपने ये पैरेललोग्राम देखा, अभी पैरेललोग्राम में पहला आ गया एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। चलिए इसको
अच्छे से देखिए, एग्जाम्पल पे बाद में आते हैं। इससे पहला चीज़ क्या है, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। क्यों है एंगल 1 और एंगल 2 के बराबर? अभी हमने पढ़ा है ना, डी सी ए बी के पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से 1 और 2 बराबर हो जाएंगे, और 3 और 4 भी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बराबर हो जाएंगे। तो ये पहला केस कौन सा है, ये है जिसमें 2 यहाँ लिखा हुआ है और 1 यहाँ लिखा हुआ है। दूसरा केस कौन सा है, ये भी पैरेलल लाइन्स है, ठीक है, 3 यहाँ लिखा हुआ है, नहीं 3 इस साइड लिखा हुआ है, 3 इस साइड लिखा हुआ है, 4 इस साइड लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, या विजुलाइज कर पा रहे हैं ना कि क्या लिखा हुआ है? इसी में देख लीजिए, 1 यहाँ लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको, यहाँ से सेम जैसे दिख रहा है ना, ये दोनों पैरेलल हैं। तो यहाँ पे 3 है, ऐसा कुछ बना हुआ है ये, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो ये भी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हो गया है, अल्टरनेट एंगल्स बोल सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ये सेम है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग पैरेलल लाइन्स लिए हैं, ये डी सी था, डी सी ए बी, यहाँ ए डी सी बी, ऐसा कुछ था। मैंने इसको क्या किया ना, इसको 2 भागों में 2 पैरेलल लाइन्स को आपको तोड़ के दिखाया है कि कैसे अल्टरनेट एंगल्स होंगे। तो यहाँ लिख दीजिए आप अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अभी ट्रायंगल ए बी सी और ए डी सी में आ जाइए। ए बी सी कौन सा है, ए बी सी, ये बीच से जो पेट कटा हुआ है ये वाला, नीचे वाला जो ट्रायंगल है वो, उस पे आ जाइए, और ऊपर वाला ट्रायंगल पे आ जाइए। मान लीजिए ये 2 ट्रायंगल बन रहे हैं ना, ए डी सी ऊपर वाला ट्रायंगल और ए बी सी नीचे वाला ट्रायंगल, राइट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एंगल 1 = 2, ये हमको पता चली गया, ठीक है ना। तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं, ये हमने 2 एंगल तो बता दिए, और ए सी कॉमन है। तो कॉन्ग्रुएंसी का क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी, अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल तो पढ़ा होगा आपने। कॉन्ग्रुएंसी बहुत सारे एक्सियम्स होते हैं, 2 ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, चलिए भूल गए तो ये भी देख लीजिए, दोबारा नहीं बताऊंगा, अच्छे से देखिएगा। ये मान लेते हैं ए बी सी है, ठीक है, ये एक्स वाई जेड, अगेन किसी को आता हो तो आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। एक इसमें क्या बताया, पहला कंडीशन क्या है, एंगल साइड एंगल साइड। सिमिलर ट्रायंगल शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, आई डोंट नो। ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मतलब होता है सेम ट्रायंगल। सेम और सिमिलर में क्या अंतर है, अगर आपसे मैं ये पूछूं सेम और सिमिलर में क्या डिफरेंस है, तो सेम क्या होता है, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। और अगर सिमिलर बोला जाता है तो मतलब उसके जैसा, वही हो जरूरी नहीं है लेकिन उसके जैसा हो। जैसे कि मान लेते हैं ये एक स्टेपलर है, अपने और भी स्टेपलर देखेंगे जो ऐसा नहीं होता होगा दिखने में, है ना, बट दे आर सिमिलर, काम वही है, करती है, ठीक है। ये पेन है, दीज आर सिमिलर, ठीक है। इसको सेम नहीं बोल सकते, इसको सिमिलर बोलेंगे हम लोग। लेकिन जब सेम की बात आती है, तो कुछ है सेम, ये सेम है, राइट। अंदर समझ में आया आपको, सेम में एकदम एग्जैक्टली सेम होंगे और सिमिलर में उसके जैसा होगा। छोटा हो सकता है आकार में, आप एक बड़ा पत्थर उठाइए, एक छोटा पत्थर, दे लुक सिमिलर बट दे आर नॉट सेम, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, एंगल साइड। ये सब एक्सियम्स होते हैं, एक्सियम मतलब थ्योरम होते हैं, मतलब रूल मान लीजिए, ठीक है। ये रूल 1, अब इसमें से ये 1 रूल 2 रूल 3, इसमें से कोई सा भी अगर आपका ये हो जाए, ट्रू हो जाए, ठीक है। अभी एंगल, ठीक है, और भी हो सकता है एक आध रूल्स होगा, बट जितना आता है हम उतना बताते चलते हैं। तो इसमें से कोई सा भी अगर आपको ये मिल जाए कि 2 ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, ये हो रही है, या तीसरा ये हो रहा है,
तो अब ये मान के चलिए कि दोनों ट्रायंगल सेम है। तो पहला कंडीशन क्या है, एंगल साइड एंगल, यानी कि एंगल बीच में साइड और एंगल, इन दोनों ट्रायंगल में अगर आप ये प्रूफ कर दें कि ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल सेम बोले जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट बोले जाएंगे। साइड एंगल साइड, ठीक है। और हाँ, अभी एंगल साइड एंगल लिखा ना, तो अभी ऐसा नहीं कि एंगल ये दोनों बता दिया साइड ये वाला बता दिया, ऐसा नहीं चलेगा। बीच में साइड लिखा है मतलब बीच वाला साइड होना चाहिए, दोनों एंगल के बीच वाला साइड जो होगा उसको आपको, उसके बारे में आपको बात करना है, ठीक। दूसरा थ्योरम, दूसरा रूल क्या है, साइड एंगल साइड। अब इसमें दो साइड्स आ गए, दो साइड्स और उनके बीच का एंगल, ठीक है। दो साइड मान लेते हैं, ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, और ये एंगल जो है वो दोनों सेम है, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये 4 है, ये भी 4 है, ये मान लेते हैं 50 है, मान लेते हैं ये भी 50 है, ठीक है। तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, आपने प्रूफ जैसे ही प्रूफ कर दिया साइड एंगल साइड फॉर्मूला, तो ये दोनों ट्रायंगल सेम होंगे। और आपको दिमाग नहीं लगाना है कि भाई उधर एंगल अलग हो सकता है या उधर साइड बड़ा हो सकता है, साइड छोटा हो सकता है। अगर ये चीज़ सेटिस्फाई कर रही है तो मान के चलिए कि जिन्होंने ये रूल दिया है वो पहले ही वो सब करके बैठ चुके हैं जो आप सोच रहे हैं कि वो भी तो नहीं हो सकता है कहीं, ठीक है। तो इतना दिमाग नहीं लगाना, टाइम वेस्टेज है। बाकी राम अनुजन साहब आपको बनना हो तो आप बेशक लगाइए दिमाग, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, ठीक है। तीसरा क्या है, साइड एंगल साइड। अभी तीनों का ये 1, ये 2, ये 3, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये थर्ड एक्सियम हो जाता है, थर्ड रूल हो जाता है। साइड एंगल साइड साइड साइड, तीनों साइड अगर बराबर है किसी ट्रायंगल के तो उनके वो ट्रायंगल सेम है, उनके एंगल्स भी सिमिलर होंगे। तो एक बार आपने कॉन्ग्रुएंट बोल दिया किसी को तो एक ट्रायंगल बराबर दूसरा ट्रायंगल हो जाता है, और सारा एंगल सेम, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होता है, और सारा साइड जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होता है वो भी सेम होता है। तो कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम होता है, ठीक है। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको बढ़ाएं, थोड़ा रैप का भी टाइम आ रहा है, ठीक। तो यहाँ क्या था कि ये देखिए, इसमें ये साइड जो है, ये साइड देख रहे, ये साइड कॉमन है, थोड़ा गलत बन गया, ये साइड कॉमन है, ये एंगल बराबर ये एंगल है, और ये एंगल बराबर ये एंगल है। तो इसको थोड़ा, अगर आपको नहीं विजुअलाइज हो रहा हो तो मैं थोड़ा इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। एक बार समझिए, बढ़िया समझिए, ना समझ में आए आप एक बार फिर से वीडियोस देखिए, आपको आ जाएगा समझ में। मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये जो ट्रायंगल है ना ऊपर वाला, उसको सीधा करके लिख रहा हूँ, ठीक है। सीधा नहीं, इसको मैं 180 डिग्री से घुमा के लिख रहा हूँ, ठीक है। कोशिश कीजिएगा विजुअलाइज करने का, राइट, तो ताकि आपको ऐसा दिखे कि दोनों सेम हैं। ठीक, ये तो एज इट इज मैंने उतार दिया। ये क्या है, नीचे वाला ट्रायंगल है ADBC, ये आपको नीचे वाला ट्रायंगल एज इट इज दिखेगा। यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। इसको मैंने क्या किया, पलटी मरवाया है, ठीक। कितने डिग्री से, 180 डिग्री से। ऐसा था, इसको मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है। तो ये सो गया है, अभी तो सो गया है। तो 2 यहाँ पे था और ये C यहाँ था, तो यहाँ C होगा, सॉरी यहाँ C होगा, यहाँ पे 2 होगा, कोई दिक्कत। कोने पे D था और यहाँ पर क्या था, 4 था और A था, ठीक है। तो अगर इसको ऐसा घुमा के इसमें लगा दिया जाए तो ये सेट हो जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हमने क्या बोला, 1 बराबर 2, 1 बराबर ये 2 एंगल, 3 बराबर 4, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। पैरेलल लेंस में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कैसे वो 3 और 4 बराबर हुए थे, ठीक है। और ये साइड AC कॉमन है, तो एंगल साइड एंगल, ठीक है। दोनों एंगल के बीच वाला साइड लिया है, राइट। तो एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब कि सब कुछ सेम होगा। इसका क्या सेम करना था बताओ, ये कॉन्ग्रुएंट ऐसे लिखते हैं,
आपको इक्वल टू और उसके ऊपर ऐसा कुछ, ठीक है। अब इससे हमको क्या बोलना था, ए बी इक्वल्स टू डी सी, हमको प्रूफ करना था ए बी जो है वो डी सी के बराबर है, माने नीचे वाला लाइन ऊपर वाला लाइन के बराबर है, और दूसरा बी सी इक्वल्स टू ए डी, ये देखिए ये और ये बराबर है और ये बराबर है, ठीक है मित्रों। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया इस क्लास में, चलिए कोई नहीं, कॉन्सेप्ट ज़रूरी है ना, अब शॉर्टकट मार के क्या ही आपका ही नुकसान है। ठीक है, यहाँ तक करके इस वीडियो को रैप अप करते हैं, क्योंकि अगला फिर थोड़ा सा लंबा है। अगले में हम कोशिश करेंगे कि हो जाए, निपट जाए ये, ठीक। बहुत बेसिक बातें थी तो बताना ज़रूरी भी तो हो जाता है। चलिए आ जाइए, एक यहाँ पे एक सवाल है, एंगल्स पर हम अगले लेक्चर में आते हैं, अगले पार्ट में आएंगे, इसका थर्ड पार्ट आएगा उसमें हम जाएंगे, ठीक है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, उसका पेरीमीटर खोजने के लिए बोल दिया। लो भाई क्या बोलते हैं, 12 बता दिया है, 7 बता दिया, ये भी 7 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। पेरीमीटर शायद आपको पता ही होगा, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर, ठीक है। पेरी मतलब क्या होता है और मीटर मतलब क्या होता है, ठीक है। मीटर को हम लेंथ बोलते हैं, राइट, और पेरी मतलब क्या होता है कि बाउंड्री, पेरीफेरल एरिया आपने सुना होगा, या ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी समझिए कि पेरीफेरल, पेरीफेरी, ये सब जो वर्ड्स होते हैं ना, पेरी एक रूट वर्ड है, पेरी से बहुत सारे वर्ड बनते हैं, पेरीमीटर, पेरीफेरी, पेरीफेरल, और भी होंगे, अभी ध्यान में नहीं आ रहा। तो पेरी रूट वर्ड है, पेरी मतलब क्या, बाउंड्री, ठीक है, और मीटर मतलब लेंथ। बेसिकली जब पेरीमीटर आपसे पूछा हुआ है तो बाउंड्री पूछ रहा है। अभी सर्कल का भी पेरीमीटर होता है, लेकिन सर्कल का पेरीमीटर नहीं बोलते, हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, क्योंकि वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। सर्कल के लिए सर्कमफ्रेंस यूज़ करते हैं, बट अगर बोल देते हैं कि सर्कल का पेरीमीटर क्या है, तो ऐसा कोई उसको टेक्निकली गलत नहीं बोल सकता, लैंग्वेज में गलत बोल सकता है बट टेक्निकली गलत नहीं हो सकता है। तो पेरीमीटर मतलब होता है बाउंड्री का लेंथ, या एंड पॉइंट जो भी जितने भी होते हैं उनका जो ये लेंथ होता है, दैट इज पेरीमीटर। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग यही समाप्त करते हैं। तो आखिरी की 2 चीज़ क्या है, 2 चीज़, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और ग्रेक्स 1192 मेरा इंस्टा आईडी है, आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, लाइक है, शेयर है, सब्सक्राइब है। कोई दिक्कत हो कमेंट में बताइएगा। चलिए, थैंक यू, टेक केयर। आते हैं थोड़ी देर में अगले पार्ट के साथ। चलिए।